Hello students, we are going to study about the next chapter third, a pair of linear equation in two variables. देखिए एक नेक्स्ट चैप्टर थर्ड है, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें पेयर में लीनियर इक्वेशंस होंगी जिसमें दो वेरिएबल्स टर्म्स होते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले देखिए यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सिचुएशन लाइक द गिवन बिलो। इसमें आपको नीचे जो सिचुएशंस दी गई हैं उनसे आपको गुजरना पड़ेगा। एग्जाम्पल बतौर अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। अखिला नाम की जो लड़की थी वो अपने गांव के एक मेले को देखने गई। सी वॉन्टेड टू एन्जॉय राइड्स ऑन द जी एंड व्हील एंड प्ले हुपला। और वह जी एंड व्हील पर सवारी और एक गेम होता है हुपला, उसके साथ में आनंद लेना चाहती थी। हुपला एक ऐसा गेम होता है जिसमें a game in which you throw a ring on the items kept in stall and if the ring covers any object completely you get it। उपला एक ऐसा गेम जिसमें एक रिंग को स्टॉल में किसी पर्टिकुलर आइटम्स पर रिंग को फेंका जाता है एंड द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली, और रिंग जो होती है उस ऑब्जेक्ट्स को पूरी तरीके से कवर कर लेती है, मतलब ढक लेती है। ठीक है, एक ऐसा गेम होता है। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज़ हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द जी एंड व्हील। देखिए उसने जितनी बार हुपला गेम खेला उसकी जो संख्या थी, उसने जितनी बार जी एंड व्हील पर सवारी का आनंद लिया उसकी संख्या की आधी थी, आधी है। तो इफ़ ईच राइड्स कॉस्ट ₹3, उसने जितनी बार व्हील पर सवारी का आनंद लिया उसकी जो कीमत थी ₹3 थी, यानी ₹3। और एंड अ गेम हुपला कॉस्ट ₹4, और हुपला जितनी बार उसने रिंग को थ्रो किया उसकी कीमत कितनी थी, पर्टिकुलर ₹4। तो हाउ मैनी यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड एंड द हाउ मैनी टाइम्स सी प्लेड हुपला। अब आपसे ये जानना चाह रहा है वो कितनी बार उसने सवारी का आनंद लिया और कितनी बार उसने हुपला गेम खेला। ठीक है, प्रोवाइडेड सी स्पेंट ₹20, और दोनों पर उसका टोटल जो अमाउंट खर्च हुआ वो ₹20 हुआ। मैं आपको एक देखिए शॉर्ट वे में समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दो तरीके की कंडीशंस हैं। एक तो उसने एक बिल के द्वारा सवारी का आनंद लिया, दूसरा उसने एक गेम के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उसने जितनी बार हुपला गेम खेला उसकी जो संख्या थी, जितनी बार उसने सवारी पर दौड़ाने का आनंद लिया उसकी संख्या की आधी थी। सपोज मान लीजिएगा नंबर ऑफ राइड सी प्लेड जी एन बिल। ओके, मान लेता हूँ जी एन बिल पर जो सवारी का आनंद लिया वो कितनी, उसकी स्ट्रेंथ मान लेता हूँ मैं x, और जितनी बार उसने गेम खेला उसकी संख्या मान लेता हूँ हुपला ये बाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर बाई देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाई जो था, बाई की जो नंबर ऑफ टाइम्स जो था वो जस्ट 1/2 ऑफ राइड्स द व्हील। कहने का मतलब हुपला जो गेम खेला था उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो जितनी बार उसने सवारी का आनंद लिया उसकी संख्या की आधी थी। ओके, क्लियर हो गया। 22 का 1/2 1/2 ऑफ x हो गया। अब कह रहा है आगे, यहाँ पर देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आ गई, क्योंकि यहाँ पर x और y जो हमने एज्यूम किए थे वो हमारे क्या हैं, ये हमारे वेरिएबल टर्म्स हैं। लीनियर को कहा जाता है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, ये इसकी भी डिग्री 1 है। तो ये हमारे वेरिएबल टर्म्स जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर बोला जाता है। प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन किया गया, क्लास 8th में। ठीक है ना। और यहाँ पर वेरिएबल दूसरा टर्म हमारा है y, इसकी भी डिग्री 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हो गए। तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई। बाद में कह रहा है देखिए कि उसने दोनों जो इवेंट की थी उसका टोटल जो खर्च किया था वो ₹20 था, टोटल अमाउंट 20। सपोज मान लेता हूँ एक हमारे पास में एक राइड्स ऑन द व्हील उसकी संख्या माली मैंने x, दूसरा हुपला जो गेम खेला था उसकी स्ट्रेंथ माली मैंने y।
अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड इफ़ द कॉस्ट इफ ईच राइड्स कॉस्ट 3 रुपीज़। ठीक है, जितनी बार उसने जेन पील पर सवारी का आनंद लिया था उसकी संख्या कितनी थी, एक्स थी, और उसकी कॉस्ट क्या थी, 3 रुपीज़। तो जितनी बार दौड़ा है वो तो ये हो गया, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 3, तो 3x हो गया ना। दूसरा, हुपला गेम की कितनी थी, 4 रुपीज़, ये 4 रुपीज़ थी। अब इन दोनों को सम करेंगे तो तभी तो टोटल जो उसने खर्च किया था तभी तो हमें ये रिलेशन मिलेगा। नहीं, पहले इस पर ये उसका राइट्स ऑन द बिल है, उसकी 3 कॉस्ट थी पर्टिकुलर आइटम्स की, तो एक्स, अगर एक्स बार उसने मतलब उस पर सवारी का आनंद लिया तो 3x होगा ना। ऐसे ही उसने 1 टाइम्स उसने अगर होपला गेम खेला तो वो बाई बाइबल टर्म्स था। अब एक की कीमत कितनी थी, 4, तो 4 × बाई होगा ना। तो टोटल अमाउंट जो खर्च होगा 3x + 4y होगा। तो यहाँ पर भी देखिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में आ गई। यहाँ पर एक्स और बाई बाइबल टर्म्स हैं, डिग्री 1 के हैं, तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई और एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। तो ये 2 इक्वेशन हो गई, इसलिए इसका मतलब पेयर में इक्वेशन तो हैं। इसे क्लियर ना। ओके, नोट डाउन। ओके।